नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एसिडिटी, बुखार, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, गर्भाशय के रोग, खांसी, हार्ट की बीमारियां और फेफड़ों की बीमारियां, भूख नहीं लगने की तकलीफ, कब्ज, सुबह खुलकर पेट साफ नहीं होना, बवासीर की प्रॉब्लम, खाना नहीं पचने की प्रॉब्लम, पेट में अल्सर की तकलीफ, अंदर से आंतों की सफाई ठीक से नहीं होती है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, बुढ़ापे में मोतियाबिंद नहीं हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो या किसी भी तरह के स्किन के रोग से पीड़ित हो, कमजोरी और थकान रहती है, खून की कमी है, हड्डियां कमजोर हैं, याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी खाते ही पेट दर्द होने लगता है, पेट में गैस का गोला बना रहता है, अपच और डायरिया जैसी पेट की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, नींद नहीं आने की बीमारी है या डायबिटीज है, तो आप क्या करें कि आपकी ये सारी बीमारियां एकदम गायब हो जाएं और आप एकदम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकें। तो चलिए देखते हैं ये चीज क्या है। दोस्तों, ये चीज है आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों को एक साथ ठीक करने वाली औषधि जो आपकी रसोई में हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हम इनको दवा की तरह यूज करना नहीं जानते। इसलिए घर में हर कोई अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी हॉस्पिटल के चक्कर काटता नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, लौकी और पत्ता गोभी जैसी सिंपल सी सब्जियां जो 12 महीने हर जगह मिलती हैं, ये सब्जियां एसिडिटी, खाना नहीं पचने, आयरन की कमी, खून की कमी, कैल्शियम की कमी, हड्डियों को मजबूत करने और स्किन की बीमारियों को जड़ से खत्म करने का काम करती हैं। जबकि केला एक ऐसा फ्रूट है जो कमजोरी, थकान, खून की कमी, इम्यूनिटी बूस्टर और एसिडिटी ठीक करने के लिए नेचर की दी हुई रामबाण चीज है। इसी तरह जीरा, साबुत धनिया और इलायची जैसे मसाले हर घर की रसोई में मौजूद हैं और ये सब के सब कब्ज, बवासीर, पेट की गैस, पेट दर्द और नींद नहीं आने जैसी गंभीर बीमारियों को चुटकी में हल कर देते हैं। बस इन सबको काम में लेने का सही तरीका आना चाहिए, इन सबको दवा की तरह काम में लेना आना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम एक एक करके देखते हैं कि हमें अपनी डेली लाइफ को एकदम हेल्दी रखने के लिए किन किन चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, बुखार, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गर्भाशय के रोग, खांसी, हार्ट की बीमारियां और फेफड़ों की बीमारियां रहती हैं, उनको लौकी यानी बॉटल गार्ड को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। लौकी को घिया के नाम से भी जाना जाता है। लौकी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा लौकी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी दवा की तरह काम करते हैं। एसिडिटी में लौकी खास तौर पर तुरंत काम करती है। दोस्तों, एसिडिटी के लिए लौकी के जूस को काम में लेना चाहिए। लौकी का रस निकालते समय ये खास ध्यान रखें कि लौकी कड़वी नहीं हो। इसके लिए पहले लौकी का एक टुकड़ा चखकर देख लें। अगर लौकी कड़वी हो तो फिर आप उस लौकी को काम में नहीं लें। जिस लौकी का स्वाद अच्छा हो उस लौकी को धोकर छील लीजिए। फिर इस लौकी के टुकड़े करके मिक्सी में डालकर थोड़े पानी के साथ पीस लीजिए। फिर इसे छान लीजिए। इस तरह लौकी का जूस निकल आएगा। अगर जूस गाढ़ा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। एक मीडियम साइज की लौकी को आधा काट कर रस निकालने पर लगभग 1 कप से थोड़ा ज्यादा जूस आसानी से निकल आता है। आपको 1 कप लौकी का रस रोजाना सुबह शाम पीना है। लौकी के रस की तासीर ठंडी होती है, इसलिए जिन लोगों को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता हो वो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मिलाकर और इसे बहुत हल्का सा गर्म करके पी सकते हैं। इसे रोजाना सुबह शाम पीने से एसिडिटी 7 दिनों में ही खत्म हो जाती है। लौकी का यूज एसिडिटी के साथ साथ बुखार, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गर्भाशय के रोग, खांसी, हार्ट की बीमारियों और फेफड़ों की बीमारियों के लिए भी बेहद कारगर होता है। भूख नहीं लगने की तकलीफ हो, कब्ज रहती हो, सुबह खुलकर पेट साफ नहीं होता हो, बवासीर की प्रॉब्लम हो, खाना नहीं पचने की प्रॉब्लम हो या फिर एसिडिटी बहुत रहती हो, तो सौंफ, जीरा और अजवाइन बहुत ही कमाल की नेचुरल औषधि है। ऐसे लोगों को ये तीनों चीजें कैसे फायदा पहुंचा सकती हैं, आइए ये देखते हैं। एसिडिटी के लिए घर पर दवा बनाने के लिए आपको चाहिए सौंफ, जीरा, अजवाइन और पानी। एक पैन में 1 गिलास पानी ले लीजिए। इसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन डालकर अच्छी तरह उबालना है। फिर इसे छान लेना है और थोड़ा ठंडा होने देना है। जब ये पानी पीने लायक हल्का गर्म रह जाए तब इस पानी को पीना चाहिए। इस पानी को 2 तरह से पी सकते हैं। एक तो जिस टाइम एसिडिटी हो रही हो उस टाइम इसे बनाकर पीने से तुरंत रिलीफ मिल जाता है, तो इससे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। लेकिन एसिडिटी को जड़ से खत्म करने के लिए इस पानी को रोजाना दिन में 2 बार किसी भी टाइम पर पीना चाहिए। जैसे चाय पीते हैं वैसे ही इसे किसी भी टाइम दिन में 2 बार पीना है। ऐसा करने से 1 से 2 हफ्तों के अंदर ही एसिडिटी ठीक हो जाती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगने की तकलीफ हो,
कब्ज रहती हो, सुबह खुलकर पेट साफ नहीं होता हो, बवासीर की प्रॉब्लम हो या फिर खाना नहीं पचने की प्रॉब्लम हो, तो यही घरेलू नुस्खा डेली सुबह खाली पेट यूज करने से पेट की ये सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं। दोस्तों, एसिडिटी हो, पेट में अल्सर की तकलीफ हो, अंदर से आंतों की सफाई ठीक से नहीं होती है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, बुढ़ापे में मोतियाबिंद नहीं हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो या किसी भी तरह के स्किन के रोग से पीड़ित हो, इसके लिए पत्ता गोभी का यूज भी किया जाता है। आयुर्वेद में पत्ता गोभी को इसके औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है। पत्ता गोभी हमें बहुत सी बीमारियों और ब्यूटी प्रॉब्लम से भी बचाती है। आइए देखते हैं इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए पत्ता गोभी का इस्तेमाल कैसे करना है। एसिडिटी के लिए घर पर जो दवा आपको बनानी है, उसके लिए आपको चाहिए पत्ता गोभी और थोड़ा सा पानी। बस इन दोनों चीजों से ही आपकी दवा बन जाएगी। 50 ग्राम पत्ता गोभी मोटे टुकड़ों में काट लीजिए, इसे मिक्सी में डाल लीजिए और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लीजिए। फिर चलनी की हेल्प से इसे छान लीजिए ताकि पत्ता गोभी का रस निकल आए। 50 ग्राम पत्ता गोभी लेने पर लगभग आधा कप रस निकल आएगा। पत्ता गोभी के इस रस में 5 चम्मच पानी ऊपर से और मिला लेना है। इससे पत्ता गोभी का रस जल्दी पच जाता है और जल्दी असर करता है। पत्ता गोभी के रस की इस पूरी मात्रा को आपको एक बार तो सुबह खाली पेट पीना है और फिर दूसरी बार शाम के टाइम पीना है। इस तरह से रोजाना दिन में 2 बार पत्ता गोभी का रस पीने से 3 से 4 दिन के अंदर ही एसिडिटी ठीक हो जाती है। अगर आपको एसिडिटी कई सालों से है तो पुरानी एसिडिटी को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। इसके लिए आप लगातार इसे 10-15 दिनों तक ले सकते हैं। पत्ता गोभी का रस जब भी पीना हो तब उसी टाइम फ्रेश ही निकालना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि सुबह का निकाला हुआ रस शाम को और शाम को निकाला हुआ रस सुबह काम में ले लिया। फ्रेश जूस में ही वो ताकत है जो एसिडिटी को खत्म कर सकती है। जिन लोगों को पेट में अल्सर की तकलीफ हो, अंदर से आंतों की सफाई ठीक से नहीं होती है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, बुढ़ापे में मोतियाबिंद नहीं हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो या किसी भी तरह के स्किन के रोग से पीड़ित हो, तो उनको भी ये उपाय डेली करना चाहिए। पत्ता गोभी का जूस इस बताए हुए तरीके से डेली पीने से ये सभी तकलीफें भी जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर कमजोरी और थकान रहती है, खून की कमी है, हड्डियां कमजोर हैं, याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, एसिडिटी रहती है, तो अक्सर हम सभी बहुत सारी दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये बीमारियां पूरी तरह ठीक नहीं होती। इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए केले को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। दोस्तों, एसिडिटी का एक सबसे कारगर इलाज केले से होता है। एसिडिटी होने पर डॉक्टर आपको एंटासिड की गोली लिखते हैं। केले में प्राकृतिक एंटासिड होता है जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आयुर्वेद के अनुसार केला रक्तपित्त यानी खून में बढ़ी हुई एसिड की मात्रा को कम करने का खास गुण रखता है। केला खाने से खून में क्षारीयता बढ़ती है यानी अम्लता या एसिडिटी कम होती है। इसके साथ ही केला कोमल और चिकना होता है, इस कारण ये पेट के अंदर एक स्मूथ परत बना देता है और एसिडिटी से होने वाली जलन में तुरंत राहत देता है। आयुर्वेद कहता है कि मधुर रस यानी मीठापन एसिडिटी को खत्म करता है। केले में नेचुरल मिठास होती है, वो भी एसिडिटी को खत्म करने का काम करती है। तो आपको एसिडिटी खत्म करने के लिए केले को यूज करना है। केले के साथ एक और खास चीज जो आपको यूज करनी है वो है इलायची। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इलायची खाते ही मुंह और गले में ठंडक का एहसास होने लगता है। इलायची का यही खास गुण एसिडिटी में तुरंत आराम देता है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त या एसिड की प्रकृति गर्म होती है और इलायची की प्रकृति ठंडी होती है, इसलिए इलायची भी तुरंत एसिडिटी में फायदा करती है। अब आपको करना ये है कि 2 केले छीलकर एक कटोरी में मैश कर लीजिए। बहुत ज्यादा मैश करने की जरूरत नहीं है, बस मैश करने पर केले का गूदा एकसार हो जाए, अलग अलग टुकड़े नहीं रहे, इतना ही मैश करना है। अब इस मैश किए हुए केले में 1/4 चम्मच इलायची के दाने या इलायची का पाउडर डाल लीजिए। साथ ही चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी या शक्कर भी मिला सकते हैं। अब इस मिश्रण को आपको एक ही बार में पूरा खाना है। जिस समय आपको लगता हो कि एसिडिटी हो गई है, उस समय इसे लेने से एसिडिटी में तुरंत फायदा हो जाता है। जिनको लगातार एसिडिटी रहती है, उनको इसे लगातार कुछ दिन तक लेना चाहिए और साथ ही वीडियो में बताई गई सावधानियां भी रखनी चाहिए। इससे एसिडिटी कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, जिनको कमजोरी और थकान रहती है, खून की कमी है, हड्डियां कमजोर हैं, याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, उनको भी इस बताए हुए तरीके से केला खाने से ये सभी बीमारियां ठीक होती हैं। दोस्तों, बॉडी में अगर एसिडिटी बढ़ जाए, कुछ भी खाते ही पेट दर्द होने लगता है, पेट में गैस का गोला बना रहता है, अपच और डायरिया जैसी पेट की बीमारियां हैं,
खून की कमी है, कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, नींद नहीं आने की बीमारी है या डायबिटीज है तो धनिया और जीरा इसके लिए सबसे बढ़िया और आसान चीजों में से एक है। एसिडिटी का एक बेहद कारगर घरेलू उपचार जीरे से होता है। जी हाँ दोस्तों, वही जीरा जो हम रसोई में मसाले के रूप में काम में लेते हैं, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है। जीरा शरीर को ठंडक देता है और पाचन तंत्र को पूरी तरह ठीक कर देता है। एसिडिटी भी पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण होने वाली बीमारी है, इसलिए जीरा इसमें एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। रसोई में ही मौजूद एक और चीज धनिया पाउडर भी एसिडिटी के लिए बेहतरीन दवा है। धनिया की प्रकृति ठंडी होती है और ये पाचन शक्ति को मजबूत बना देता है और डाइजेशन से रिलेटेड सारी बीमारियां चुटकियों में ही दूर कर देता है और उन्हें फिर से नहीं होने देता। इसी कारण इसका प्रयोग खाने में मसाले के रूप में किया जाता है ताकि हम हेल्दी रह सके। दोस्तों, इस प्रयोग के लिए आपको जीरा और धनिया दोनों को काम में लेना है। इसके लिए आप जीरे को थोड़ा सेक कर मिक्सी में पीस लीजिए ताकि इसका पाउडर बन जाए। आप चाहें तो बाजार से भी जीरा पाउडर खरीद सकते हैं। धनिया पाउडर तो आपको किचन में ही मिल जाएगा। अगर धनिया पाउडर आपके पास नहीं हो तो इसे भी बाजार से खरीद सकते हैं। धनिया पाउडर धनिया के बीजों को पीसकर बनाया जाता है। एक और चीज जो आपको इसमें मिलानी है वो है मिश्री। मिश्री को भी आप मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लीजिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि मिश्री क्या होती है, कहाँ मिलेगी। दोस्तों, मिश्री भी बड़ी आसानी से किराना की दुकानों पर जहाँ से आप रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं वहाँ आसानी से मिल जाती है। अगर बहुत ढूंढने पर भी मिश्री नहीं मिले तो फिर आप थोड़ी शक्कर को यूज कर सकते हैं। एसिडिटी की ये दवा बनाने के लिए आप जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिश्री का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर रख लीजिए। मान लीजिए कि आपने 50 ग्राम जीरा पाउडर, 50 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम मिश्री पाउडर मिलाकर रख लिया। अब इस मिश्रण की 2 चम्मच सुबह और शाम को खाना खाने के तुरंत बाद ठंडे पानी से फांकी ले लीजिए। इससे खाना ठीक से पचता है और पचने पर शरीर में एसिड नहीं बनता। इसे लेते ही पहले दिन ही एसिडिटी में तुरंत आराम आ जाता है। जिनको लगातार एसिडिटी की शिकायत रहती है और सुबह उठते ही एसिडिटी की गोली लेनी पड़ती है, उनको इसे लगातार 15-20 दिनों तक लेना चाहिए और वीडियो में बताई गई सावधानियां भी रखनी चाहिए। इससे एसिडिटी की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिन लोगों को कुछ भी खाते ही पेट दर्द होने लगता है, पेट में गैस का गोला बना रहता है, अपच और डायरिया जैसी पेट की बीमारियां हैं, खून की कमी है, कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, नींद नहीं आने की बीमारी है या डायबिटीज है, तो ये उपाय करने से इन सब बीमारियों से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। तो अब आप भी इन सभी बीमारियों को घर पर बड़ी ही आसानी से ठीक करने के लिए इन घरेलू नुस्खों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए आपकी प्रॉब्लम्स कैसे मिनटों में छू हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।